करोड़पति के 16वें सीजन में पहुंचे बिहार के रिक्शा ड्राइवर पारस मणि की रातों रात किस्मत बदल गई। मुजफ्फरपुर के रहने वाले पारस मणि सिंह ने केबीसी में 12.5 लाख रुपए का इनाम जीता। हालांकि महात्मा गांधी से जुड़े एक सवाल का सही जवाब न आने पर उन्होंने खेल बीच में ही छोड़ दिया। पारस मणि ने बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उनकी मोबाइल की दुकान बंद हो गई, फिर परिवार का पेट पालने के लिए वो ये रिक्शा चलाने लगे। पारस मणि ने आगे बताया कि केबीसी में हिस्सा लेना उनके लिए एक सपना था और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर खुद को पाकर वो बहुत खुश हैं। पारस मणि ने यह भी बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने उन्हें एपिसोड के दौरान प्रेरित किया, जब उन्होंने बताया कि वो ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। सिंह की दृढ़ता और सफलता की प्रेरक कहानी ने कई लोगों के दिलों को जीत लिया। ऑटो का सीट और हॉट सीट दोनों में काफी, एक सूरज है तो एक दिया है, और दिया का लौ इतना बढ़ जाए कि सूरज पर पहुंच जाए तो ये खुशी तो बयान नहीं, शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उतना खुश हूँ मैं, बहुत अधिक आनंद आया। एक छोटे से शहर से, मैं सहरसा का मुख्ता रहने वाला हूँ, वहाँ से मुजफ्फरपुर आया, फिर मुजफ्फरपुर से बम्बई जाकर हॉट सीट पर बैठा। बिहार से मुझे सिर्फ ये मौका मिला, तो ये सब मेरे लिए अकल्पनीय था, अविस्मरणीय तो रहा ही, और बहुत ही आनंद आया, बहुत मजा आया मुझे। अब आप लाखपति बन गए हैं, कितना संघर्ष किया जाता है? सीधे शब्दों में कहिए तो मैंने सिर्फ संघर्ष ही किया है अभी तक। जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैं संघर्ष करता था, मेहनत करता था। मेरा जो भी काम होता था उसके पीछे मैं एक दृढ़ता रखता था कि नहीं, मैंने सोच लिया केबीसी में जाना है तो जाना है, उसके बाद और कुछ नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई जब की तो समय में भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि मैं इस क्लास में हूँ और फर्स्ट आना है तो आना है। और इस तरह जहाँ पर क्या अभी टेम्पो चलाता हूँ जी, एक दृढ़ता है कि मुझे टेम्पो चलाना है तो इतने बजे से इतने बजे तक, चाहे परिस्थिति जो भी हो, मुझे टेम्पो चलाना है और मैं जाता हूँ। मेरे कस्टमर्स भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं, और सब मेरा मोहल्ला आप देख ही रहे हैं। 1 to 1 आप किसी से बात करेंगे तो शायद सब आपको मेरे बारे में अच्छा ही रिस्पॉन्स देंगे, और मैं इस तरह से अपना ज़िंदगी जीता हूँ। इससे पहले आप केबीसी में ट्राई कर रहे थे, कितने वर्षों से कर रहे थे? मैं 2004 से लगभग इसे ट्राई कर रहा था, और लगभग हर सीजन में कुछ ना कुछ मेरा होता था। कभी कॉल आ गया, कभी आगे जा कर के ऑडिशन से छट गया, कभी वीडियो ऑडिशन से छट गया, लेकिन छटते रहता। ये अब एक तरह से आदत सी पड़ गई थी कि जब केबीसी में रजिस्ट्रेशन करना है, कॉल अभी करेगा और उसके बाद छट जाना ही है। लेकिन इस बार पता नहीं ऊपर वाले ने सुन लिया और मैं केबीसी में आया। अभी आप ऑटो चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पहले दुकान भी चलाते थे? जी। मेरी शुक्ला मार्केट में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसमें मैं सिम बेचता था, और मेरा उसी का रिचार्ज का, मोबाइल रिचार्ज का धंधा था। बहुत अच्छा धंधा चल रहा था मेरा, लेकिन जब कोरोना में 2-3 साल मेरा दुकान बंद हो गया, तो उस दरमियान मैं बहुत ये कमज़ोर पड़ गया और मुझे दुकान बंद करना पड़ा। 2-3 साल तक दुकान बंद करके फिर उसका भाड़ा वगैरह देते रहना मेरे लिए था नहीं, छोटे बिल्डिंग के आदमी थे। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.